बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के 7 पुत्र थे। सेठ ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी गुणवान, चरित्रवान, पतिव्रता और सुशील स्वभाव की थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए जंगल से पीली मिट्टी लाने के लिए अपने साथ सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं लिया और खुरपी लेकर जंगल में जाकर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी खोदते समय वहां एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी लेकर उसे मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक तरफ जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ जाकर घर के कामकाज में उलझ गई और सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। अगले दिन छोटी बहू को वह बात याद आई, तो वह सभी बहुओं को साथ लेकर जंगल में पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया प्रणाम। सर्प ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तुम आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो वह मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए हो। फिर कुछ दिन बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो, मैं उसे लेने आया हूँ। सब लोगों ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में छोटी बहू को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं। मैं जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने सर्प के कहने अनुसार ऐसा ही किया और इस प्रकार वह सर्प के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, बेटी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। कुछ देर बीतने के बाद छोटी बहू को यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प ने समझाया पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने अपने माता पिता से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा सोना चांदी ज्वारा वस्त्र आदि देकर छोटी बहू को उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने छोटी बहू से ऋषिया से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। तब सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर उसने अपनी बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। फिर सर्प ने छोटी बहू को हीरे मोती का एक अद्भुत हार दिया था। उस हार की प्रशंसा जब उस देश की रानी ने सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज मुझे सेठ जी की छोटी बहू का हार चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हार लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू के हार मंगाकर उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने वह हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उस रानी के गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे तब फिर से हीरे मोती का वह
हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत राज दरबार में भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने इस हार में क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे मोती का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार छोटी बहू के हाथ में देकर कहा कि इस हार को अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को गले में पहना तो वैसे ही वह हार हीरे मोती का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और पुरस्कार सहित घर लौट आई। तब उसने धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सही पता बात कि इतना सारा धन तुझे किसने दिया है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट रहेगा तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी की दूसरी कथा, एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियाँ बांझ कहकर छोटी बहू को बहुत ताने मारती थी। एक तो संतान ना होने का दुख और ऊपर से सासु ननद और जेठानी के ताने छोटी बहू को और भी दुखी करने लगी। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगी। से समझाता कि संतान होनी या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तुम क्यों दुखी होती हो? तो वह कहती कि सुनते हो, सब लोग मुझे बांझ कहकर मेरी नाक में दम करके रखा है। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने मारता तो वह रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी और चौथ की रात को छोटी बहू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने कहा, अरे बेटी, कल नाग पंचमी है और अगर तुम हमारा पूजन करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जाकर सपने का हाल सुनाया। पति ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन नाग पंचमी को उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से छोटी बहू को 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की तीसरी कथा, किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन खेत में हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को नागिन ने किसान और उसकी पत्नी और उसके दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर आई तो किसान की पुत्री ने दूध से भरा कटोरा उसके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने कन्या से प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय नागदेव हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।